दोस्तों, आज हम लोग कैलेंडर का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे, जो कि पार्ट फर्स्ट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें रहेगा रेफरेंस डे, आपको दिया हुआ रहेगा। रेफरेंस डे क्या होता है हम बताएंगे। रेफरेंस डे कहने के मतलब तुलना की जाने वाला दिन। तो देखिए दोस्तों, जो भी विद्यार्थी पार्ट फर्स्ट नहीं पढ़े हैं तो गारंटी मैं लेता हूँ कि सेकेंड में भी कोई प्रॉब्लम ना होगा। सिर्फ आपको एक चीज़ समझ लेना है, जो पार्ट फर्स्ट ना समझें वो देख लीजिए। इसमें आपको सिर्फ समझना है आपको ऑड डेज क्या होता है। इसको शॉर्ट में हम लिखते हैं ओडी। तो देखिए, कैलेंडर में जहाँ पर भी आपको कह दे कि ऑड डेज ज्ञात करें, तो किसी भी संख्या में 7 से भागा देके शेषफल को लिख देते हैं। 7 से भाग देने के बाद शेषफल ही कहलाता है ऑड डेज। जैसे देख लीजिए 18 है, इसका कोई कहेगा कि ओडी क्या होगा। ओडी कहे के मतलब ऑड डेज। तो 18 में आपको 7 से भाग दे देना है। तो 7 एकम 7, 7 दूना 14, क्या शेषफल बच गया। तो यहाँ पर शेष के रूप में बच गया 4। तो यही क्या हो गया ऑड डेज, यानी कि 18 के ऑड डेज क्या हो गया 4। उसी तरह से कोई कहेगा कि 25 का ऑड डेज क्या होगा। तो इसमें 25 में आपको 7 से ही भाग देना है। 7 से भाग इसलिए क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो 7 से भाग दे दीजिए। तो 7 तरीका कितना हो गया 21। शेषफल यहाँ पर क्या हो गया तो 4। तो 25 का ऑड डेज क्या हो गया 4। 25 का ऑड डेज हो गया यहाँ पे 4। ध्यान देना है, भागफल से यहाँ कोई लेना देना नहीं है। शेषफल को कहते हैं ऑड डेज। आइए अब हम लोग कैलेंडर के भाग सेकंड से कुछ प्रश्नों को देखते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, कह रहा है कि यदि बीते कल के 4 दिन पहले, यह क्वेश्चन है, कह रहा है यदि बीते कल के 4 दिन पहले शुक्रवार था तो आने वाला कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। और कह रहा है कि यदि बीते कल शुक्रवार था, इसी को रेफरेंस डे कहा जाता है। और कैलेंडर के सेकेंड पार्ट में रेफरेंस डे आपको जनरली दिया हुआ रहता है। तो देखिए, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं। लेकिन क्वेश्चन बनाने से पहले जान लीजिए कि कल भी 2 प्रकार के होते हैं, एक बीते कल, एक आने वाला कल। बीते परसों, आने वाला परसों। परसों भी 2 प्रकार के होते हैं, तरसों भी 2 प्रकार के होते हैं। और बीते कल या बीते परसों के गत कल या गत परसों भी बोला जाता है। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं गौर से देखते चलिएगा। तो देखिए, सबसे पहले कह रहा है कि बीते कल या आने वाला कल। तो सबसे पहले हमको बनाना है आज। इसको लिख देंगे आज। और दाहिने तरफ जाएंगे तो आने वाला कल या परसों होगा, बाएं तरफ बीते कल या परसों होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, यदि बीते कल के 4 दिन पहले, तो ये आज हो गया, तो यहाँ पर लिख दीजिए क्या हो गया बीते कल हो गया। बीते कल के 4 दिन पहले, तो देखिए आज हो गया, बीते कल हो गया 4 दिन पहले। तो इसमें आपको 4 ऐसे ऐड कर देना है। शुक्रवार था, मतलब क्या था यहाँ पर लिख दीजिए आपको क्या था, तो शुक्रवार था। तो आने वाला कल, तब देखिए जब ये आज हो गया, ये बीते कल हो गया, तो दाहिने तरफ क्या होगा आने वाला कल। यहाँ पर कंसेप्ट को ध्यान से देखिए, बीते कल या बीते परसों, तो आज लिख देंगे सबसे पहले। आप बाएं तरफ लिखेंगे, अपने से बाएं तरफ क्या लिखेंगे बीते कल या बीते परसों। अपने से दाएं तरफ क्या लिखेंगे आने वाला कल या परसों। तो ये देखिए आज हो गया, तो ये क्या हो गया आने वाला कल। तो क्या कर रहा है, आने वाला कल के 10 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो इसमें आपको +10 ऐड कर देना है। अब इसको समझिए कि टोटल दिन को गिन देना है। तो देखिए कितना हो गया 10, 11, 12, 13 और 4 क्या हो गया आपको 17। टोटल नंबर को ऐड कर देना। तो देखिए 10 और 4 14, 15, 16, 17। इसमें से आपको 1 घटा देना है।
तो क्या हो गया 16। ध्यान देंगे इस तरह के प्रश्न में टोटल जोड़ के आपको एक घटाना ही घटाना है, क्योंकि आज से जब हम तुलना करते हैं तो आने वाला कल, बीते कल, मतलब आज को 2 बार काउंट कर लेते हैं, या आज से ऐसे समझ ले सकते हैं आज से तुलना कर रहे हैं तो आज के छोड़ देते हैं, हाँ तो आज के भी काउंट कर लिए। तो टोटल दिन आपको जोड़ के आपको एक घटा देना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आ गया 16। अब 16 को ऑर्डेज निकाल देंगे, तो 16 का ऑर्डेज कहने के मतलब इसमें 7 से भाग देने के बाद शेषफल क्या बचेगा 2। इसी को ना हम कहते हैं ऑर्डेज। ऑर्डेज के मतलब ये होता है कि किसी भी संख्या में 7 से भाग दे के शेषफल को लिख दें, वही होता है ऑर्डेज। तो देखिए ये फाइनली जो ऑर्डेज आया इसको रेफरेंस डेट में जोड़ देते हैं। तो रेफरेंस डेट मतलब क्या है कि मतलब तुलना की जाने वाला दिन। तो देखिए शुक्रवार में यदि हम 2 जोड़ देंगे तो शुक्रवार में 2 जोड़ेंगे तो शनिवार रविवार, मतलब इस दिन कौन सा दिन था रविवार। देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर बी। आइए दोस्तों इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चनों पर प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पर कह रहा है, और एक बात जान लीजिए, हम लोग तो कैलेंडर का भाग सेकेंड पढ़ रहे हैं, लेकिन भाग सेकेंड में कईक टाइप है। तो कईक टाइप है जिसमें ऐसा क्वेश्चन जो चल रहा है इसको हम टाइप 1 कह सकते हैं। तो देखिए इससे पहले जो प्रश्न पढ़े उसी के जैसा यहाँ पर भी प्रश्न है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे। सबसे पहले वही काम करना है, आज आपको लिख लेना है आज, और अपने से बाएं तरफ पास्ट वाले डेट को, अपने से दाएं तरफ फ्यूचर वाले डेट को इसके तुलना में। तो ध्यान दीजिए यदि कह रहा है कि कल शुक्रवार था तो सबसे पहले आज, तो कल शुक्रवार था तो बीते कल ना, तो यहाँ पर इसके लिए क्या लिख देंगे बीते कल। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको समझने के ख्याल से हम लिख दे रहे हैं। आप एग्जाम में सिर्फ लाइन पार करके भी बना सकते हैं। तो देखिए यदि कल शुक्रवार था तो ये आज हो गया, ये कल क्या हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है शुक्रवार। कल शुक्रवार था तो आगामी कल के, आगामी माने आने वाला, आने वाला ये हो गया, क्या हो गया ये हो गया आपको आने वाला कल, आने वाला कल के 5 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखिए इसके लिए हम बोले हैं कि टोटल पहले दिन को जोड़ लेंगे। तो 5, 6, 7, 8 टोटल आया 8 में से 1 घटा दीजिए, क्या आ गया 7 का ऑर्डेज क्या हो गया 0। क्यों 0? क्योंकि 7 में यदि हम 7 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा 0, और शेषफल ही तो ऑर्डेज कहलाता है। तो जो ऑर्डेज आता है उसको रेफरेंस डेट में जोड़ देते हैं, रेफरेंस डे में जोड़ देते हैं, डेट कह लीजिए या डे कह लीजिए, इसमें जोड़ देते हैं, रेफरेंस में जोड़ देते हैं। तो देखिए शुक्रवार में यदि हम 0 जोड़ेंगे तो क्या रह जाएगा शुक्रवार ही, अर्थात इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि परसों मंगलवार था तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिख देना है आज। अब परसों मंगलवार था तो ये हो गया बीते कल, ये हो गया परसों। तो परसों कौन सा दिन था, तो परसों कह रहा है कि मंगलवार था, लिख दीजिए परसों मंगलवार था। तो आने वाला कल के 15 दिन बाद, तो जब देखिए आज हो गया बीते कल हो गया, तो आने वाला कल यही हो गया। यहाँ पर लिख भी सकते हैं आने वाला कल, न भी लिख सकते हैं, उससे आपको समझना है। तो देखिए आने वाला कल के 15 दिन बाद, तो इसमें और 15 ऐड कर देंगे, और सबसे पहले क्या करेंगे टोटल नंबर को जोड़ देंगे। तो 15, 16, 17, 18 एक क्या हो गया 19, टोटल जोड़ के 1 घटा देंगे तो क्या हो गया 18। 18 का ऑर्डेज आप ज्ञात कीजिए, तो 7 से भागा देंगे तो शेषफल क्या आएगा 4, यही तो हो गया ऑर्डेज। तो देखिए मंगल में अब 4 आप जोड़ दीजिए, तो मंगलवार में 4 जोड़ेंगे तो बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि ऑप्शन नंबर आंसर होगा। देखिए एक और है क्वेश्चन, आज सोमवार है तो इसको लिख लीजिए आज क्या है, तो सोमवार है। तो 65 दिनों बाद का दिन होगा, मतलब क्या होगा, तब 65 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा, तो जोड़ दीजिए 65। अब यहाँ पर टोटल जोड़िए तो क्या हो गया 65 है 66, 66 में से 1 घटा देंगे 65। यहाँ पर ध्यान देना है टोटल जोड़ के आपको 1 घटाना ही घटाना है। आप 65 का ऑर्डेज निकालेंगे, तो जब 65 का आप ऑर्डेज निकालेंगे तो पाएंगे कि आया 2। 7 से भागा देंगे 7, 9, 63, शेषफल 2 आया। तो देखिए रेफरेंस डे में 2 को जोड़ देंगे,
तो सोमवार में यदि आप 2 जोड़ते हैं तब मंगलवार बुधवार, यानी कि आंसर बी ऑप्शन। देखिए यह क्वेश्चन एसएससी 10+2 में आया हुआ है। देखिए इसमें कह रहे हैं यदि गत के मतलब होता है जो बीत चुका। तो देखिए यदि गत परसों का दिन रविवार था तो देखिए ये हो गया आज। आप बाएं तरफ में बीते हुए को लिखते हैं, दाएं तरफ में आने वाले को। आज क्या है, ये आज हो गया, ये बीते कल हो गया, और बीते परसों का दिन क्या था, रविवार, मतलब संडे था, रविवार था। तो आगामी परसों, तो ये आने वाला कल हो गया, आई परसों हो गया, आने वाला परसों कौन सा दिन होगा, बस यही इतना पूछा है। तो टोटल जोड़ लीजिए, तो 1 2 3 4 5 में से घटाइए 4, सॉरी 5 में से घटाएंगे तो क्या आएगा 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए 4 का आउटडेज कैसे निकालेंगे। तो जब संख्याएं 7 से भागा हो तो आउटडेज के रूप में उसी को लिख देते हैं, अर्थात इसका आउटडेज क्या है 4। तो जरा आप रविवार में 4 जोड़िए तो कौन सा दिन आएगा। तो रविवार मतलब रविवार हो गया, सोमवार, मंगलवार, क्या हो गया बुधवार और बृहस्पतिवार। देखिए रविवार में 4 जोड़ेंगे तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, मतलब इसका आंसर क्या होगा सी। आइए दोस्तों और कुछ परीक्षा में पूछे हुए क्वेश्चन को हम लोग हल करना सीखते हैं या हल कर कर देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि परसों शनिवार था तो कल के बाद कौन सा दिन होगा। कल के बाद कौन सा दिन, देखिए यूपी पुलिस एसआई के एग्जाम में आ चुका है। तो देखिए परसों शनिवार था तो सबसे पहले आपको लिखेंगे आज, इधर बीते कल, बीते परसों, तो ये हो गया बीते कल, ही हो गया बीते परसों। परसों शनिवार था, परसों दिन क्या था शनिवार। तो कह रहा है कि कल के बाद, तो ये आने वाला कल हो गया। कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये आने वाला कल हो गया। कल के बाद यानी कि परसों, परसों कौन सा दिन होगा ना कह करके आप लोग को क्वेश्चन घुमा दिया है। कह रहा है कल के बाद का दिन, कल के बाद का दिन यानी कि परसों। अब देखिए इसको क्या है, जोड़ लीजिए, तो 2 और 2 4 1 5, टोटल नंबर में आया 5, जोड़ के एक लेस कर लेते हैं यानी कि 4। तो 4 जो आया इसका ऑर्डेज भी निकालेंगे तो 4 ही होगा। तो शनिवार में यदि आप 4 जोड़ते हैं तो क्या आ जाएगा आपका बुधवार। देखिए उसी तरह से एक और है, आया हुआ क्वेश्चन है, यदि बीते कल से पहला दिन बुधवार था। देखिए ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आज है, कह रहा है बीते कल से पहला दिन, बीते कल से पहला दिन यही होगा, ये हो गया आज, ये हो गया बीते कल। बीते कल से पहला दिन क्या था बुधवार। तो रविवार कब होगा। देखिए यहाँ पर इस तरह के प्रश्न में ऑप्शन पर विचार करेंगे। आज से 3 दिन बाद, तो आज से 3 दिन बाद रविवार कैसे होगा, ये आज हो गया, ये कल हो गया, ये परसों हो गया, और ये आज से 3 दिन बाद, आज से 3 दिन बाद रविवार कह रहे ना, तो बुध है तो बृहस्पति शुक्र शनिचर, मतलब शनिवार, रविवार ही तो सोमवार हो जा रहा है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हो गया, तो होगा नहीं। अब बी पर विचार करते हैं, आने वाला कल, तो ये आज हो गया, तो ये आने वाला कल, तो ये हो गया बुध बृहस्पति शुक्र, तो आने वाला कल शनिवार ही हो रहा है, अर्थात ऑप्शन बी भी खत्म। सी में दिया है आज, आज कैसे होगा, बुध है तो बृहस्पति शुक्र शुक्रवार ही होगा, आज तो रविवार होगा नहीं। बच गया आने वाला कल से अगला दिन, तो देखिए आज हो गया, ये कल हो गया, आने वाला कल का अगला दिन यही ना हो गया। तो देखिए ये बुध है तो बृहस्पति शुक्र शनिचर, मतलब शनिवार, और रविवार, मतलब ऑप्शन कौन सा सही हो गया, तो डी। और देखिए लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि गत परसों, तो ये हो गया आज, ये हो गया बीते कल, ये हो गया बीते परसों, उसी को गत परसों का कह रहा है कि बृहस्पतिवार था। तो सोमवार कब होगा, इस तरह के प्रश्न में आपको ऑप्शन पर ही विचार करना है। तो सोमवार कब होगा, यहाँ आगामी कह रहा है, ऑप्शन ए में कह रहा है आगामी परसों,
मतलब आने वाला परसों, तो ये हो गया आज, ये हो गया आने वाला कल, ये हो गया आने वाला परसों। तो कह रहा है कि सोमवार कब होगा, तो फिर इसको जरा काउंट कर लीजिए। तो जब ये है बृहस्पति, तो ये हो गया शुक्रवार, ये हो गया शनिवार, ये हो गया रविवार, ये हो गया सोमवार। अब कह रहा है कि सोमवार कब था, तो आगामी परसों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग इसी का टाइप 2 पर विचार करते हैं। देखिए कैलेंडर का सेकेंड भाग में टाइप 2 पढ़ने से पहले एक चीज हम लोग जान लेते हैं। देखिए 28 दिन के महीना में, महीना तो फरवरी होता है 28 या 29, उसके बाद 30 या 31 चलता है, तो 28 या 29 फरवरी हो गया। अब बाकी मंथ 30 और 31 चलते हैं। तो देखिए 28 दिन के महीना में सातों दिन, यहाँ डी फॉर डेज और आर फॉर हम लिख रहे हैं रिपीटेशन, यहाँ पर समझिएगा डी फॉर डेज और आर फॉर रिपीटेशन। तो 28 दिन के महीना में सातों दिन आएंगे चार बार। 28 दिन के महीना में कोई कहेगा कि कितने मंगलवार, तो होंगे 7 मंगलवार। कितने बुधवार, 7 बुधवार। मतलब सातों दिन कितने बार आएंगे, तो चार बार आते हैं 28 दिन के महीना में। फिर से गौर से सुनिए, 28 दिन के महीना में सभी दिन चार बार आते हैं। जैसे कि कहेगा कि कितने 28 दिन के महीना में कितने मंगलवार होंगे, तो 4। कितने बुधवार होंगे, तो 4। कितने शुक्रवार होंगे, 4। कितने शनिवार होंगे, 4। कितने रविवार होंगे, तो 4। 28 दिन के महीना में सभी दिन चार बार आते हैं। और 29 दिन के महीना में कोई 6 दिन 4 बार आता है और कोई 1 दिन 5 बार आ जाता है। 29 दिन के महीना में क्या होता है, कोई 6 दिन 4 दिन आता है और कोई सातों दिनों से कोई 1 दिन 5 बार आ जाता है। उसी तरह से 30 दिन के महीना में कोई 5 दिन 4 बार आता है और कोई 2 दिन 5 बार आ जाता है। उसी तरह से 31 दिन के महीना में कोई 4 दिन 4 बार आता है और कोई 3 दिन 5 बार आ जाता है। तो देखिए इन लोग से हमें उतना नहीं मतलब है, इतना ही आप जानिए कि 28 दिन के महीना में सभी दिन कितने बार आते हैं, तो सभी दिन 4 बार आते हैं। एक बात के लिए आप लोग से हम माफ़ी मांगना चाहते हैं। देखिए लेक्चर देते समय हम पहले बोला गया गलती से कि 28 दिन के महीना में सभी दिन 7 बार आते हैं। सभी दिन 7 बार नहीं आते हैं, सभी दिन 4 बार आते हैं। आइए फिर से सीख लेते हैं। 28 दिन के महीना में सभी दिन तो 7 होते हैं, तो सभी दिन कई बार आते हैं, तो 4 बार आते हैं। 29 दिन के महीना में 6 दिन 4 बार आएगा, कोई 1 दिन 5 बार आ जाएगा। 30 दिन के महीना में 5 दिन 4 बार आता है और कोई 2 दिन कह नहीं सकते हैं 5 बार आ जाता है। 31 दिन के महीना में 4 दिन 4 बार आता होगा, कोई 3 दिन 5 बार आता होगा। तो इन लोग से हमें मतलब नहीं, हमें मतलब यही है कि 28 दिन के महीना में सातों दिन कई बार आते हैं, तो 4 बार। देखिए कह रहा है यदि किसी महीने कोष्ट में दिया है 30 डेज, मतलब ऐसा महीना जो 30 का हो, जैसे कि अप्रैल हो गया, जून हो गया। अगर दे देता यदि अप्रैल माह में, यदि जून माह में, तो एक 30 कोष्ट में नहीं देता, लेकिन ना दिया हुआ है तो आपको समझना है कि 30 दिन का महीना है। यहाँ अगर लिख देता यदि जून, यदि 15 जून को सोमवार था तो 15 जून दे देता, तो हम जान रहे हैं कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून 30 का महीना होता है। लेकिन क्लियर कट महीना ना दिया हुआ तो पोस्ट में आपको लिखेगा कि कितना दिन का महीना है। तो कह रहे यदि 15 तारीख को सोमवार था, तो आपको देखिए कैसे बनाना है। 15 तारीख को क्या है, सोमवार। यदि किसी महीने के 15 तारीख सोमवार हो तो उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। तो हम लोग जानते हैं कि 28 दिन के महीने में सभी दिन 4 बार आते हैं। तो आपको 28वां दिन निकालना है कि कौन सा दिन होगा। क्यों 28वां दिन निकालना है, क्योंकि 28वें दिन के महीना में आपको पता चलता है कि सभी दिन 4 बार आते हैं।
ध्यान दीजिए, अब 16 से 28 आने में देखिए टोटल कितना दिन लगेंगे। तो 16 से 28 आने में आपको लग जाएगा 13 दिन। 13 का ऑर्डेज यदि निकालेंगे आपको तो क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, 13 का ऑर्डेज 6 हो गया, तो ये 6 को रेफरेंस डे में हम क्या करते हैं कि जोड़ देते हैं। तो सोमवार में 6 जोड़ देंगे तो क्या हो गया, रविवार। मतलब इससे आपको पता चल गया कि 28वां दिन कौन सा दिन था, रविवार। तो कह रहा है कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। तो देखिए, जब 30 दिन के महीना है तो 28 दिन ना निकाले, यहाँ 29 दिन और यहाँ 30 दिन लिख देंगे। तो जब 28वां दिन रविवार है तो 29वां दिन क्या हो जाएगा, सोमवार। 30वां दिन क्या हो जाएगा, मंगलवार। लेकिन आपसे कह रहा है तो कि उस महीने में कुल कितने मंगलवार होंगे। तो देखिए 28 दिन तक, 28 दिन के महीने में सभी दिन 4-4 बार आ गए होंगे। इधर देखिए एक दिन और तो मंगलवार आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 4 और 1 5। अर्थात उस महीना में कितने मंगलवार होंगे, 5। कहता है कि उस महीना में कितने सोमवार होंगे, तो सोमवार भी होता 5। लेकिन कहता है कि उस महीने में कितने रविवार होंगे, तो रविवार तो इधर नहीं, इधर ही है। बाकी दिन पूछता तो 4-4 हो जाते। तो देखिए इसका आंसर क्या हो गया, 5। देखिए एकदम जस्ट उसी का जैसा प्रश्न है। यहाँ पर 31 डेज, मतलब ये नहीं कहा है कि यदि 19 अगस्त, यदि 19 अगस्त लिख देता तो हम जान रहे हैं कि 19 अगस्त 31 दिन का महीना होता है। लेकिन महीना ना लिखे तो पोस्ट में आपको देगा, देखिए ये महीना कितने दिन की, जो भी महीना दिया है 31 दिन का है। यहाँ पर जुलाई अगस्त वगैरह तो कुछ लिखा नहीं है कि हम 31 दिन समझेंगे, तो पोस्ट में हिंट्स के तौर पर दिया हुआ है। यदि किसी महीने 31 दिन के है कि 19 तारीख को बुधवार है, देखिए कहे कि मतलब कि 19 तारीख को क्या है, बुधवार। तो देखिए आपको 28 तारीख के निकालना है कि 28 तारीख को क्या होगा। तो बताइए 19 से आपको 28 आने में कितना लगेगा, तो कितना लगेगा आपको, 19 से 28 आने में आपको लग जाएगा 9 दिन। 9 का ऑर्डेज क्या हो जाएगा, तो 9 का ऑर्डेज आपका हो जाएगा 7 से भगा देके शेषफल को लिखेंगे तब 2। बुधवार में यदि आप 2 जोड़ते हैं तो 28वां दिन पता चल जाएगा, यानी कि बुध, बृहस्पति, शुक्रवार। 28वां दिन क्या है, शुक्रवार। तो कह रहा है कि उस महीने में कुल कितने शुक्रवार होंगे। तो देखिए 28वां दिन शुक्रवार, 31 दिन के महीना है, तो इधर लिखिए 29, 30 और यहाँ 31। तो 29वां दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। 30वां क्या हो जाएगा, रवि हो जाएगा। 31वां क्या हो जाएगा, सोम। लेकिन आपसे पूछा है क्या कितने शुक्रवार होंगे, तो शुक्रवार तो इधर कोई आया नहीं। 28 दिन के महीना में सभी दिन कितने बार आते हैं, 4 बार। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4। इसका आंसर क्या हो गया, 4। देखिए यहाँ पर फिर से समझ लीजिए आप लोग। 28वां दिन शुक्रवार है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 31 दिन के महीना है, तो 29वां दिन, 30वां दिन और 31वां दिन। तो 28वां दिन है शुक्रवार, तो 29वां दिन क्या हो जाएगा, शनि। 30वां दिन क्या हो जाएगा, रवि। 31वां दिन क्या हो जाएगा, सोम। तो हमसे पूछा है कितने शुक्रवार, तो शुक्रवार 28वां दिन तक कितना आता है, 28 दिन तक 4 आते हैं, तो कितने शुक्रवार होंगे, 4। लेकिन यही कह देता कि कितने मंगलवार हो, सॉरी कितने शनिवार होंगे, तो 28 दिन तक 4 शनिवार आया होगा, 1 शनिवार इधर, तो 5 हो जाता है। कितने रविवार होते, तो रविवार तो 5। कितने सोमवार होते, तो सोमवार भी क्या हो जाता, 5। लेकिन बाकी दिन कहे तो कितने होंगे, तो 4। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यदि किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, कहने के मतलब कि तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है। देखिए इसको लिख लीजिए, तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, मतलब 16 तारीख को क्या है, शुक्रवार है। तो आपको निकालना है क्या, 28वें दिन कौन सा दिन हो। तो देखिए 16 से आपको 28 आने में कितना लगेगा, 12 दिन। 16 से 28 बढ़िए तो कितना हो जाएगा, 16 और 4 20, 20 8 28, कितना आएगा, 12 दिन। अब 12 का ऑर्डेज मतलब 7 से भाग दे के शेषफल लिखते हैं तो क्या आ जाता है, 5। तो शुक्रवार में आप, यदि आप शुक्रवार में 5 जोड़ते हैं
तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, यानी कि 28वां दिन क्या है? बुधवार का, जब शुक्रवार में ये और डेज को जोड़ते हैं 5 तो देखिए 28वां दिन क्या है? बुधवार। और किसी महीने के तीसरे शुक्रवार को 16 तारीख है, तो उस महीने के चौथा मंगलवार कौन सा तारीख पड़ेगा? तो देखिए महीना तो हम लोग जानते हैं कि 28, 29, 30 और 31 होता है। तो देखिए यहाँ पर लिख देंगे 29, 30 और 31। तो देखिए जब 28 को बुधवार, तो 29 को क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। 30 को क्या हो जाएगा? शुक्रवार। 31 को क्या हो जाएगा? शनिवार। तो देखिए आपसे क्या पूछा यहाँ पर, कह रहे कि उस महीने के चौथे मंगलवार कब होंगे? तब मंगलवार। तो देखिए इधर मंगलवार तो आया नहीं है, मतलब 28 दिन के अंदर हमको ढूंढना है। तब जब 28वां दिन मंगलवार है तो कह रहा है 28वां दिन जब बुधवार है तो मंगलवार पूछा है, तो मंगलवार कब होगा? तब मंगलवार 27वां दिन होगा, अर्थात 27 तारीख को होगा। यदि इसको आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इसका बनाने का एक और तरीका है, देखिए कैसे। कह रहा है 16 तारीख, किसी महीने के शुक्रवार को 16 तारीख है, तो आपसे कह रहा है कि चौथे मंगलवार। तो 16 तारीख को जब क्या है? शुक्रवार, तो इससे बैक आइए, मतलब हमको 14 तारीख को आना है। तो देखिए जब 16 तारीख को शुक्रवार, तब 15 तारीख के क्या हो जाएगा? बृहस्पतिवार। और 14 तारीख को क्या होगा? सॉरी, यदि किसी महीने के शुक्रवार को 16 तारीख है, जब शुक्रवार को है 16 तारीख, तो हमको मंगलवार तक आना है। सॉरी, शुक्रवार को 16 है, तो देखिए 16 तारीख को शुक्रवार है, तो 15 तारीख को हो जाएगा बृहस्पति, 14 तारीख को हो जाएगा बुध, 13 तारीख को हो जाएगा मंगल। तो 13 तारीख को हो गया मंगलवार। तो हम जानते हैं कि सभी 7वां दिन फिर से रिपीट होते हैं। तो जब 13 तारीख के हो जाएगा मंगलवार, तो उसमें 7 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा? 13 और 7 20, यानी कि 20वां तारीख को अगला हो जाएगा मंगलवार। उसमें भी फिर 7 जोड़ते हैं तो 27 तारीख को अगला मंगलवार होगा। ऐसे बनाइए या वैसे बनाइए। अब यहाँ पर देखिए, ये क्वेश्चन 2000 SSC 2 में पूछा हुआ था या 2001 में पूछा हुआ। कह रहे यदि आगामी कल जो कि शुक्रवार के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, देखिए यहाँ पर 30-31 महीना ना दिया है, लेकिन पूछ दिया है कि 15 जून। तब 15 जून आपको ध्यान देना है कि 15 जून को होता है क्या। तो देखिए कह रहा है यदि आगामी कल, माने आने वाला कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, मतलब 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, तब 15 जून 3 दिन बाद पड़ता है, तो आज क्या हो जाएगा? 15 जून को शुक्रवार है, तो इसमें से 3 घटाइए, तब 15 जून में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? मंगलवार। 15 जून में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा? मंगलवार। क्यों मंगलवार? देखिए आगामी कल जो कि शुक्रवार है, माने आने वाला कल जो कि शुक्रवार है, मतलब आने वाला कल शुक्रवार है कि 3 दिन बाद 15 जून पड़ता है, मतलब 3 दिन बाद 15 होगा। तो आज क्या होगा? तो मतलब 15 तारीख को क्या होगा? तो इसमें से 3 हम घटाएंगे ना, 3 दिन बाद में 15 जून होगा। तो आज क्या होगा? 30 में से 3 घटाएंगे, तो शुक्रवार में से हम 3 घटाएंगे, या कहें तो आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून है, मतलब 15 जून 3 दिन बाद है, तो 15 जून यहाँ लिख देंगे, 3 दिन बाद। आज क्या होगा? तो मंगलवार। तो देखिए, तो उस महीने की अंतिम तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा? तो सबसे पहले इसमें भी आप निकाल लीजिए। उस महीने के कह रहा है कि अंतिम तारीख, तो अंतिम तारीख तो 15 जून है। तो आप लोग जानते हैं कि जब 15 जून है तो जून कितना दिन का होता है? तो जून 31 का महीना होता है। यहाँ पर 28 ना भी निकालेंगे तो चलेगा, तो 31वां दिन निकाल लेंगे। तब 15 से 31 आने में क्या हो जाएगा? 16, और 16 का ऑड डेज निकालेंगे तो क्या हो गया? 2। अगर हम मंगलवार में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा? मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। तब लेकिन कह रहा है कि उस महीने के अंतिम तारीख को कौन सा दिन होगा? तब मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार। 1 मिनट दोस्तों, यहाँ पर लग रहा है कहीं कोई मिस्टेक हो रहा है। देखिए
आगामी कल जो कि शुक्रवार है के 3 दिन बाद 15 जून न पड़ता है, तो जून तो 30 दिन का महीना होता है, हम यहाँ पर 31 लिख दिए थे, सॉरी, मतलब आपको 30वां दिन निकालना है। तो देखिए 15 से 30 आने में कितना लगा, 15 दिन, और 15 का ऑड डेज की बात करें तो आएगा 1, यानी कि मंगलवार में हम 1 जोड़ेंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, बुधवार। अब हम लोग टाइप 3 का क्वेश्चन देखेंगे, और टाइप 3 और टाइप 2 आप लोग को एक ही जैसा लगेगा, जबकि उन दोनों में बारीकियों का अंतर है। देखिए अब टाइप 3 देखते हैं हम लोग। कह रहा है किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आती है। 5 तारीख कहने का मतलब सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार के 2 दिन बाद यदि करेंगे तो मंगलवार बुधवार में हो जाएगा, बुधवार। तो इस माह के 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले मतलब 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो देखिए 5 से 18 आने में कितना दिन लगेगा, 13 दिन। 13 के ऑड डेज निकालेंगे, ऑड डेज मतलब 7 से भागा तक से चलते क्या आएगा 6। तब बुधवार में हम क्या जोड़ेंगे, 6। बुधवार में यदि हम 6 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मंगलवार, मंगलवार आंसर। देखिए इस तरह के प्रश्नों में एक बात का ध्यान रखना है कि देखिए 5 तारीख 18 तारीख, इसमें पहले क्या है, तो पहले है 5, तब पहले का रेफरेंस दिया हुआ हो और बाद का पूछे तो यहाँ पर जोड़ते हैं। देखिए पहले 5 तारीख आता है कि 18 तारीख, तो पहले 5 तारीख, तो 5 तारीख के दिया हुआ है, और मतलब कहने का मतलब पास्ट दिया हो, आप फ्यूचर पूछे तो यहाँ पर और डेज को रेफरेंस डे में जोड़ते हैं। ध्यान दीजिए, यदि किसी महीने के 2 तारीख रविवार को पड़ती है, कह रहा है कि किसी महीने के 2 तारीख कब पड़ती है, तो रविवार के पड़ती है, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। देखिए ईवी एसएससी में पूछा हुआ है, ईवी एसएससी में, तो उस महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन पड़ेगा। तो बताइए 31 तारीख कहने का मतलब कि 2 तारीख से 31 तारीख आने में कितना दिन लगेगा, तो 29 दिन। 29 का ऑड डेज कितना होगा, तो हो जाएगा आपका 1। तो रविवार में यदि हम 1 जोड़ते हैं, तो जब रविवार में आप 1 जोड़ते हैं तो पाते हैं कि कौन सा दिन आएगा, सोमवार। एसएससी है। देखिए इसमें भी पहले का दिन दिया हुआ है रविवार, बाद के पूछा है, तो जब पहले का दिया हुआ हो बाद के पूछे तो यहाँ ऑड डेज को जोड़ते हैं और इसी को उल्टा कर देता है। यदि कहने का मतलब कि बाद का दिया हुआ रहता, यहाँ का है पहले का दिया हुआ है बाद के पूछे, लेकिन उल्टा करेगा, बाद के दिया हुआ रहेगा पहले के पूछे तो घटाते हैं। ध्यान रखना है, यहाँ पर पहले का दिया हुआ था, देखिए 13-18 में पहले कौन है, 5 पहले का दिन दिया हुआ है, बाद के पूछा है तो जोड़ रहे हैं। 2 और 31 में पहले कौन आया है, तब 2, और क्या पूछा है आपसे 31, तो यहाँ पर भी जोड़े हैं। लेकिन देखिए इसको जेपीएससी पीटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कहा यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, तब कहे कि मतलब 22वां दिन मतलब 22 तारीख को क्या है, शनिवार, शनिवार। तो उस महीने का 13वां दिन कहा है कि कौन सा दिन होगा। तो बताइए 13वां दिन, तो 22 से 13 दिन आने में कितना टाइम लगेगा, तो 22 और 8 हो गया 30, और 3 8 और 3 कितना दिन, 11। सॉरी उस महीने 13वां दिन, किसी महीने का 22वां दिन, यदि महीने का चौथा शनिवार 22वां दिन है, मतलब महीने का चौथा शनिवार क्या है, 22वां दिन है, तो 13वां दिन कौन सा दिन होगा, मतलब 13वां दिन कौन सा दिन होगा। तो देखिए 13 से 22 जाना है, तो 13 से 22 जाना है, तो 13 और 7 हो गया 20 और 2 22, यानी कि 9 नया 9 का ऑड डेज आप निकालते हैं तो क्या आता है 2। देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, 22 और 13 में पहले कौन आया होगा, तब पहले आपको आया है 13, बाद में आया है 22। तो जब बाद का दिन दिया हुआ रहे तो उसमें से ऑड डेज को हम क्या करते हैं, घटाते हैं। और पहले का डेट दिया हुआ रहता है, जैसे देखिए 5 और 18 में पहले 5 तारीख आया, तो जो पहले आया हुआ वो दिया हुआ रहेगा तो जोड़ते हैं।
लेकिन जो बाद में आया हुआ रहेगा उसको दिया हुआ रहे और पहले का पूछे तो इसमें से घटाते हैं। तो यहाँ ऑडेज 2 आया है, तो शनिवार में से 2 घटाएंगे, तो शनिवार में से 2 घटाएंगे तो आप पाएंगे कि कौन सा दिन आएगा, बृहस्पतिवार। अब हम लोग टाइप 4 देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए यह टाइप 4 का क्वेश्चन है। जान लीजिए एक नोट पॉइंट कि किसी समान वर्ष का, मतलब समान वर्ष कहे तो नॉर्मल ईयर का पहला दिन तथा आखिरी दिन समाप्त होता है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि किसी समान वर्ष का जिस दिन शुरुआत होता है उसी दिन अंत भी होता है, ये भी कह सकते हैं। तो देखिए कह रहा है यहाँ पर क्वेश्चन कि यदि किसी समान वर्ष का पहला दिन शुक्रवार हो तो आखिरी दिन क्या होगा। तो समान वर्ष में पहला और आखिरी दिन तो समान होता है, अर्थात आंसर क्या होगा, शुक्रवार। उसी तरह से देखिए सेकेंड क्वेश्चन में कहा है यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, अधिवर्ष ना हो कहने का मतलब लीप ईयर नहीं हो। आप लोग जानते हैं कि लीप ईयर में फरवरी 29 का होता है। देखिए उन सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि जो भी विद्यार्थी कैलेंडर का भाग 1 नहीं देखे हैं कृपया करके उसे देख लीजिएगा तो और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उसमें लीप ईयर और नॉर्मल ईयर का कंसेप्ट और बेहतर तरीके से बताया गया है और उसका डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का उसका लिंक दिया हुआ है, ध्यान दीजिए। यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष ना हो, मतलब समान वर्ष हो, का पहला दिन रविवार हो तो उस वर्ष के अंतिम दिन से एक दिन पहले, तो देखिए जब पहला दिन रविवार है तो अंत दिन भी क्या होना चाहिए, रविवार। लेकिन कह रहा है कि अंत दिन से एक दिन पहले कौन सा दिन था, तो अंत दिन भी होता रविवार, होगा से एक दिन पहले, यानी कि क्या होगा, शनिवार। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर 2006 2007 दे दिया है, तो देखिए 2006 और 2007 जान लीजिए लीप है कि नॉर्मल, तो यहाँ पर क्या है, नॉर्मल। लीप रहता तो वैसा वर्ष जो 4 से पूरे कट जाए तो उसे लीप कहते हैं। कैलेंडर के भाग 1 में और बेहतर तरीके से बताया गया है। कहने का मतलब देखिए यहाँ पर भी समान वर्ष है, तो 1 जनवरी 2006 को रविवार था तो 1 जनवरी 2007 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए जब 1 जनवरी 2006 को रविवार तो 31 दिसंबर 2006 मतलब इस वर्ष के लास्ट दिन भी क्या होगा, रविवार ही। देखिए कहने का मतलब 1 जनवरी को क्या है, रविवार, तो यहाँ पर 31 दिसंबर के भी क्या होना चाहिए, रविवार ही। लेकिन कह रहा है 2007 में 1 जनवरी मतलब अगले वर्ष में हो गया। तब देखिए फर्स्ट दिन रविवार तो लास्ट दिन भी रविवार, अगले वर्ष के पहला दिन मतलब 1 जनवरी को क्या हो जाएगा, सोमवार, अर्थात इसका आंसर क्या होगा, सोमवार। इसका आंसर सोमवार। देखिए कह रहे यदि किसी साधारण वर्ष का पहला दिन रविवार हो तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो। तो देखिए जब साधारण वर्ष है तो पहला दिन क्या है, पहला दिन है रविवार, तो अंत दिन भी होगा रविवार। लेकिन उसके अगले वर्ष का पहला दिन, तो अगले वर्ष का पहला दिन क्या हो जाएगा, सोमवार ना। अब देखिए उसी तरह से है, यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष हो, अधिवर्ष यहाँ पर हो, यहाँ पर कहा है कि अधिवर्ष देखिए ना हो, लेकिन यहाँ पर कहा है अधिवर्ष हो मतलब लीप ईयर में हो। तो देखिए जब नॉर्मल ईयर में पहला और आखिरी दिन समान होता है तो लीप ईयर में पहला से आखिरी दिन एक दिन बढ़ जाता है। देखिए तो कह रहा है यदि किसी वर्ष जो कि अधिवर्ष का हो, पहला दिन शुक्रवार हो, तो देखिए इसका जब पहला दिन शुक्रवार हो, लीप ईयर में पहला दिन से लास्ट दिन एक दिन बढ़ जाता है, तो लास्ट दिन होगा क्या, शनिवार। तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा, तो उस वर्ष के अंतिम दिन क्या हो जाएगा, शनिवार हो जाएगा। अब देखिए एक और क्वेश्चन, यदि किसी अधिवर्ष का पहला दिन शनिवार हो, अधिवर्ष मतलब वही लीप ईयर का पहला दिन क्या है, शनिवार, तो ठीक उसके अगले वर्ष का पहला दिन, तो देखिए जब पहला दिन है शनिवार तो लास्ट दिन यहाँ पर रविवार होगा। नॉर्मल के केस में पहला और अंतिम दिन समान होता है, लेकिन लीप के केस में पहला दिन से लास्ट दिन एक दिन बढ़ जाता है। तो पहला दिन है शनिवार तो लास्ट दिन हो जाएगा रविवार, और उसके अगले वर्ष का पहला दिन तक क्या हो जाएगा, सोमवार। अब हम लोग कैलेंडर सेकेंड का टाइप 4 देख लिए। अब हम लोग टाइप 5 को देखेंगे। देखिए टाइप 5 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग के लग रहा होगा कि
कोई ना कोई टाइप से पहले जैसा हो चुका है, लेकिन नहीं, यह लॉन्ग टाइम वाला भी क्वेश्चन लिखा गया है। कह रहा है कि 10 जनवरी 2015 को क्या था, 10 जनवरी 2015 को शनिवार था। तो कह रहा है 25 जनवरी 2015, तो देखिए 2015 एक ही वर्ष है। तो देखिए इसको कैसे हम लोग बनाएंगे, 10 जनवरी से 25 जनवरी आने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन, और 15 का ऑडेज निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, 1, यानी कि शनिवार में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, रविवार। यह तो शॉर्ट टाइम वाला था, आसान था, लेकिन देखिए धीरे धीरे टफ किया गया है। कह रहा है 15 अगस्त 2011 को सोमवार था। यहाँ पर देखिए 15 अगस्त 2011 को क्या था, सोमवार। तो 17 सितंबर 2011 को कौन सा दिन था, 17 सितंबर। तो देखिए अगस्त से सितंबर आइए, और देखिए इसमें भी वही मेथड पुरानी, बाद वाला दिया हुआ रहे, सॉरी पहले वाला दिया हुआ रहे, बाद वाला पूछे तो जोड़ते हैं, अन्यथा घटाते हैं। इससे पहले भी हो चुका है इस तरह से। तो देखिए पहले अगस्त को कंप्लीट कीजिए। तो अगस्त 15 अगस्त है, अगस्त हम जानते हैं कि 31 का होता है। तो आइए पहले हम अगस्त कंप्लीट करेंगे। तो अगस्त में कितना दिन होगा, तो अगस्त में और 16 होगा, 16 का और डेज कितना हो जाएगा, 2। देखिए अगस्त कंप्लीट हो गया। आज सितंबर में 17 दिन ना, तो सितंबर का 17 दिन का और डेज तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टोटल और डेज 3 और 2 कितना हो गया, 5। अगर आप सोमवार में 5 जोड़ते हैं तो पाएंगे कि शनिवार आ गया। यहाँ पर एक बात और कंसेप्ट आप लोग जान लीजिए, अगर कहीं पर 5 जोड़ने के लिए कहे तो 5 ना जोड़ के 2 घटा सकते हैं, कहीं पर 5 जोड़ने के लिए कहे तो 5 ना जोड़ के 2 घटा सकते हैं, 6 जोड़ने के लिए कहेगा तो 6 ना जोड़ के 1 घटा सकते हैं, 3 जोड़ने के लिए कहे तो 3 ना जोड़ के 4 घटा सकते हैं, 4 जोड़ने के लिए कहे तो 4 ना जोड़ के 3 घटा सकते हैं। कहने का मतलब ये दोनों का सम 7 आना चाहिए। तो कहीं पर अगर 2 जोड़ने के लिए कहेगा तो 2 ना जोड़ के 5 घटा भी सकते हैं, या 5 घटाने की बात की जाए तो 5 घटा के ना 2 क्या कर सकते हैं, जोड़ भी सकते हैं। मतलब इसका सम क्या आना चाहिए, 7। तो देखिए यहाँ पर 5 जोड़ने की बात है तो 5 ना जोड़ के हम 2 घटा भी दिए। चलिए यानी कि सोमवार में 2 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, शनिवार, या सोमवार में 5 जोड़ दीजिए तो क्या होगा, शनिवार। देखिए उसी तरह से एक और क्वेश्चन है, कह रहा है कि 25 दिसंबर 2010 को क्या है, तो सोमवार है। तो 16 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए दिसंबर दिया हुआ है, मतलब बाद वाला दे दिया हुआ है, पहले वाला पूछ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे, यहाँ पर हम घटाएंगे। देखिए यहाँ पर कह रहा है 25 दिसंबर 2010 को सोमवार था, तो 16 सितंबर 2010 को कौन सा दिन होगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे नहीं दिख रहा था, आइए इसको यहाँ पर देख लेते हैं। कह रहा है 25 दिसंबर 2010 को क्या है, सोमवार था, मतलब सोमवार था। तो 16 सितंबर 2010 को कौन सा दिन था। देखिए यहाँ पर दिसंबर और सितंबर, पहले सितंबर आता है तब दिसंबर आता है, लेकिन यहाँ पर बाद का दिन दे दिया है, पहले का पूछेगा तो पीछे की तरह ही, जब बाद का दिया हुआ रहेगा पहले वाला पूछेगा तो घटाते हैं, और जब पहले वाला दिया हुआ रहेगा बाद का पूछेगा तो जोड़ते हैं। तो देखिए पहले तो सितंबर को कंप्लीट कीजिए। तो सितंबर को कंप्लीट करेंगे तो सितंबर कितना दिन का महीना होता है, तो सितंबर होता है आपको 30 दिन का। 30 में 16 हो गया तो कितना दिन हुआ, 14 दिन। 14 का ऑर्डेज क्या हो गया, 0, तो सितंबर कंप्लीट। अक्टूबर होता है 31 दिन का, तो 31 का ऑर्डेज कितना होगा, 3। नवंबर होता है 30 दिन का, 30 का ऑर्डेज होता है 2, और दिसंबर में 25 दिन ना, तो 25 का ऑर्डेज कितना होगा, 17 का 21, 4 दिन। अब इसको टोटल ऑर्डेज जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 और 3 7 और 2 9, 9 का पुनः ऑर्डेज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। कैलेंडर बनाते समय एक बात ध्यान दीजिएगा कि जहाँ पर संख्या 9 से बड़ा दिखाई दे, सॉरी 7 से बड़ा दिखाई दे तो उसको जय बार की ऑर्डेज निकालना पड़ेगा, निकाल सकते हैं।
तो देखिए ऑर्डेज आया फाइनली 2। तो यहाँ पर 2 हम घटाएंगे, इसलिए घटाएंगे क्योंकि देखिए यहाँ पर बाद का दे दे यहाँ पर देखिए सितंबर है और दिसंबर, बाद का डेट दिया हुआ है, अब पहले का पूछा है तो घटाते हैं। तो घटाएंगे तो सोमवार में यदि आप 2 घटा दीजिएगा तो क्या होगा, शनिवार। देखिए यहाँ पर कहा है यदि वर्ष 2002 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो, वर्ष 2002 में स्वतंत्रता दिवस शुक्रवार को मनाया गया हो तो 2006 में वह किस दिन मनाया होगा। स्वतंत्रता दिवस का है मतलब 15 अगस्त। तब 15 अगस्त 2002 को क्या था, शुक्रवार। कहने का मतलब यही है, शुक्रवार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो कह रहा है कि 15 अगस्त 2006 में किस दिन मनाया गया होगा। तो देखिए 15 अगस्त 2000 से 15 अगस्त 2006 तक आना है। तो 15 अगस्त 2000 से 15 अगस्त 2003 1 साल। तो 1 साल का ऑर्डेज क्या होगा, 1। अच्छा 2003 से 2000 हम आते हैं 4, तो 2004 लीप ईयर है, तो लीप ईयर में ऑर्डेज 2 ना, तब 2 हो जाएगा। 2004 से 2005 समान वर्ष है तो 1 होगा। 2005 से 2006 फिर समान वर्ष तो 1 होगा। अब टोटल ऑर्डेज क्या हो गया, तो 2 और 3 5, टोटल ऑर्डेज 5 आया। तो शुक्रवार में हम 5 जोड़ेंगे। क्यों 5 जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए पहले का डेट दिया हुआ है, बाद का पूछ रहा है तो जोड़ते हैं। यही इसका अपोजिट पूछता, बाद का पूछता, अब पहले बाद का दिया हो रहा था, पहले का पूछता तो यहाँ की तरह घटाते। तो देखिए शुक्रवार में आप 5 क्या कीजिएगा, शुक्रवार में 5 जोड़िएगा तो पाइएगा क्या आया, बुधवार। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है 28 दिसंबर 2006 को शनिवार था। 28 दिसंबर 2006 को क्या था, शनिवार। देखिए दोस्तों लॉन्ग टाइम वाला क्वेश्चन है काफ़ी, इससे टफ आप लोग को ऐसा प्रश्न नहीं पूछेगा। तो कह रहा है 28 दिसंबर 2006 को शनिवार था, तो 22 जनवरी 2091 को कौन सा दिन होगा, 2091 को कौन सा दिन होगा, ये आपको निकालना है। तो देखिए इस तरह के प्रश्न को हम कैसे बनाएंगे। पहले आप 28 दिसंबर है तो पहले इसको जनवरी कंप्लीट कीजिए। तो 28 दिसंबर में यदि हम 3 जोड़ेंगे तो जनवरी आ जाएगा। 28 दिसंबर है, दिसंबर 31 का होता है, तो 28 और 3 31 क्या हो गया, जनवरी, मतलब 1 जनवरी। तो जैसे 3 जोड़े, 28 दिसंबर 2006 था तो आपको 2007 आ गया होगा। 3 दिन जोड़ दिए तो पूरा कंप्लीट कर दिए, जनवरी ला दिए तो ये भी तो बढ़ जाएगा, तो 2007 हो गया। और 2091 में पूछा है तो 2091 में से 2000 आपको 7 को घटा देना है। 2091 में से आपको कितना को घटाना है, तो 2007 को घटाना है। तो देखिए 2091 में से यदि आप 2007 को घटाइएगा तो देखिए क्या है, 1 10 11 में से 7 गया, 4 यहाँ पर 8, मतलब 84 वर्ष यहाँ पर आ गया। कितना वर्ष, 84 वर्ष। अच्छा बताइए यहाँ पर 84 वर्ष है और यहाँ पर देखिए तो जनवरी तक ना, यहाँ तो 22 जनवरी और है, यहाँ पर 1 जनवरी तक ही इतना हुआ। अब 22 जनवरी यानी कि 22 जनवरी और तो 22 का ऑर्डेज क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो 22 का ऑर्डेज हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पर वर्ष को हम ऑर्डेज बनाने के लिए बताए हैं। देखिए पहले इसको लिख लेते हैं। वर्ष के ऑर्डेज बनाने के लिए बताए थे कि 4 से भाग देके भागफल को इसी में जोड़ दीजिए, तो 21 चौक 84 होगा। 84 और 21 कितना हो जाएगा, 105। 105 का ऑर्डेज क्या हो जाएगा, 0। यहाँ तो 3 का ऑर्डेज 3 ही रह जाएगा, 5 का ऑर्डेज क्या हो जाएगा, 0। और देखिए तो यहाँ कहने का मतलब कि 2007 से 1 जनवरी 2007 से 1 जनवरी 2091 तक हो चुका। 22 जनवरी पूछ रहा है ना, तो 22 जनवरी, तो 22 का ऑर्डेज और क्या होगा, तो 22 का ऑर्डेज और होगा आपका 1। अब यहाँ पर टोटल ऑर्डेज जोड़ते हैं, टी और डी का है मतलब टोटल ऑर्डेज। तो देखिए इसका तो 84 वर्षों का ऑर्डेज 0 ही हो गया, तो बचा क्या, 3 आए 4।
तो शनिवार में आप 4 जोड़ दीजिए। तो शनिवार में 4 जोड़िएगा, तो शनिवार में 4 जोड़िएगा, तो मंगलवार, बुधवार, शनिवार में 4 जोड़ना है, तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार में होगा। देखिए दोस्तों, इसमें बस एक क्वेश्चन और पूछता है, इसके बाद आपको जो भी बुक से बनाना होगा बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, ऐसा प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कैलेंडर पार्ट 2 का यह अंतिम क्वेश्चन है। कह रहा है कि शताब्दी का आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है। शताब्दी वर्ष पहले जान लीजिए कि कहते हैं किसे। तो जो भी विद्यार्थी कैलेंडर का पार्ट 1 नहीं पढ़े हैं, कृपया करके पढ़ ले। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उसमें बताया गया है। आइए फिर से एक बार जान लेते हैं। तो जो वर्ष 100 का मल्टीपल हो उसे शताब्दी वर्ष कहते हैं। जैसे कि 100, 200, 300, 400, 500 सब 100 का मल्टीपल है, तो इसे कहते हैं हम शताब्दी वर्ष। तो देखिए कह रहा है कि शताब्दी का आखिरी वर्ष कौन सा दिन नहीं होगा। तो देखिए कहने का मतलब 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। अब बाकी इसी पर रिपीट होते रहता है, 500, 600, 700। इसके लिए पार्ट 1 में, कैलेंडर पार्ट 1 में एक ट्रिक बताया गया था, 5310। ये हो गया 100 वर्षों का ऑडेज, यह हो गया 200 वर्षों का ऑडेज, 300 वर्षों का ऑडेज, 400 वर्षों का ऑडेज, 500, 600, 700, 800, 900, 10, 1100, 1200, फिर यही रिपीट होते रहता है। तो देखिए 5 कहने का मतलब शुक्रवार, तो शुक्रवार 5 कहने का मतलब हुआ शुक्रवार। तो यह शताब्दी का आखिरी दिन होगा। 3 कहने का मतलब 5310। 5310 पे क्यों विचार, क्योंकि यही सब बार बार यही चीज़ रिपीट होते रहता है। 3 कहने का मतलब बुधवार, और 1 कहने का मतलब होता है सोमवार, और 0 कहने का मतलब होता है रविवार। तो देखिए शुक्रवार, बुधवार, सोमवार, रविवार होगा, यह शताब्दी का आखिरी दिन यही होता है। तो नहीं कौन कौन दिन होगा, तो देखिए शुक्रवार है, सोमवार है, बुधवार है, रविवार है। तो देखिए घट क्या रहा है, तो घट कर रहा है मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, इसमें नहीं है। अर्थात मंगल, बृहस्पति और शनिवार शताब्दी के लास्ट में नहीं होंगे। देखिए शुक्रवार, बुधवार, सोम, रविवार हो ये गया, सप्ताह में 7 दिन होवे करता है। तो देखिए कौन कौन इसमें नहीं आ रहे हैं, तो मंगल, बृहस्पति, शनि। अब ऑप्शन पर विचार कीजिए, मंगल, बृहस्पति, शनि है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर शनिवार है, तो आखिरी दिन कौन सा नहीं हो सकता है, शनिवार। यदि मंगल भी ऑप्शन दे देता तो मंगल भी इसका जवाब हो जाता। देखिए दोस्तों, इतना मेहनत से पढ़ाने के बाद हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि अब आप लोग का कोई भी ऐसे प्रश्नों में कोई दिक्कत नहीं होगा। और यदि आप लोग के लाड प्यार मिलता रहा तो अति शीघ्र इसका भाग 8 आएगा। इसके लिए आप लोग हमें सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है, यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, कमेंट्स भी करें। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।